नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सवाल तो उठेगा कि रायपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, इसका हासिल क्या है? इसकी उपलब्धि क्या है? इससे पार्टी को क्या कोई नई दिशा मिली है या मिलने वाली है? और जवाब निराश करने वाला है। कोई नई बात नहीं होती हुई दिखाई दी और इसकी अपेक्षा भी नहीं थी। कम से कम मेरे जैसे समीक्षक को तो बिल्कुल नहीं थी, जो बरसों से कांग्रेस को देख रहा है और उसे कवर भी किया है दिल्ली में रहते हुए। एक परिवार का एक छत्र, वरदहस्त वर्चस्व, उसी की मनमानी और इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण और क्या होगा। वो एक पुराना शेर है ना, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब काटा तो कतरा खून निकला। कितने समय से ये बात कही जा रही थी कि 97 98 के बाद या 96 के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी के इलेक्शन होने वाले हैं। कुछ इलेक्शन होंगे, कुछ मनोनयन होंगे। क्या हुआ? ये जो लुटियन मीडिया है, ये इस तरह की खबरें चलाता रहता है, उड़ाता रहता है, प्रशस्ति करता रहता है 10 जनपद परिवार की, सोनिया गांधी परिवार की, और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसा कांग्रेस के भीतर अब क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये उस समय भी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, जब एक नायाब नुस्खा लाया गया कि साहब गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष होगा। तब भी हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इससे क्या होगा भाई। मनमोहन सिंह 2004 में गांधी नेहरू परिवार के बाहर के ही व्यक्ति थे ना, जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या एक दिन भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने मन मर्जी पूर्ण फैसले लिए या लेने की स्थिति में थे? कभी नहीं थे। बल्कि उनको कहा जाता है जी बड़े ईमानदार आदमी हैं। उनका परिवार आपको, जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सब्जी मंडी में आपको मिल जाएगा सब्जी खरीदते हुए, दूसरी तमाम बातें उनके बारे में कही जाती थी। जब वो प्रधानमंत्री बन गए, उनकी क्या गत करके रखी गई और वो रीढ़ विहीन और कठपुतली साबित हुए। पूरी तरीके से मैडम के इशारे पर चलने वाले प्रधानमंत्री, एक वैसा ही चेहरा अब नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट के रूप में ढूंढा गया, तलाशा गया। अशोक गहलोत मिल गए कि ये यस मैन होंगे मैडम के। लेकिन बनने से पहले ही, नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले ही, मुख्यमंत्री पद ना छोड़ने की उनकी जो जिद थी, वो जो मनमाना फैसला था अशोक गहलोत का कि मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो बना दो। उसके बाद सोनिया गांधी के कान खड़े हुए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कान खड़े हुए कि ये तो नरसिम्हा राव से भी आगे निकल जाएंगे। जो बनने के बाद कभी 10 जनपद मत्था टेकने नहीं गए, कभी जी हुजूरी नहीं की। नतीजा ये हुआ कि जब वो हट गए, उनकी बाद में मृत्यु हुई, तो उनके पार्थिव देह को कांग्रेस ऑफिस तक में नहीं घुसने दिया गया। बाहर से बाहर ही उनको चलता कर दिया गया आंध्र प्रदेश के लिए कि वहां उनकी अंत्येष्टि होगी। जबकि इंदिरा गांधी की दोनों संतानों, यानी राजीव गांधी और संजय गांधी, दोनों की समाधियां यमुना के किनारे बनी हुई हैं।
चलो राजीव गांधी तो फिर भी प्रधानमंत्री थे, पर इस देश में प्रधानमंत्री तो बहुत हुए हैं, उनकी समाधियां कहाँ हैं? लेकिन संजय गांधी तो ना प्रधानमंत्री थे, ना कभी मंत्री थे, ना कभी देश के लिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन था। 2 बार चुनाव लड़े, 1 बार हारे, 1 बार जीते और उनकी भी यमुना के किनारे समाधि बना दी गई। ये एरोगेंस रही है इस परिवार की। तो अशोक गहलोत की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को ले आए। मल्लिका अर्जुन खड़गे के बारे में कहा जाता है कि वो वैसे ही येस मैन हैं, जैसे मनमोहन सिंह हुआ करते थे। तो इस रायपुर अधिवेशन से पहले तमाम तरह की जो अफवाहें चलाई गई, खबरें चलाई गई मीडिया में, खास तौर से लुटियन मीडिया में। एक तो कहा गया कि साहब जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, उनका चुनाव होगा, बहुत सालों बाद होगा। और वहां जब सब लोग पहुंचे तो पता चला कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव ना कराने का बहाना क्या बनाया गया कि साहब 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, 12 राज्यों में चुनाव होने हैं 2024 तक, और एक कशीदगी पैदा ना हो जाए, राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस प्रभावित ना हो जाए, गुटबंदी शुरू ना हो जाए, इसलिए चुनाव टाल दीजिए और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बस उनको अधिकार दे दीजिए, वो नामित कर दें। ये सब क्यों किया गया? क्योंकि गांधी नेहरू परिवार के तीनों लोगों को सीडब्ल्यूसी में रखना है और परमानेंट की तरह रखना है। मतलब ये तो माई बाप है ना कांग्रेस के, तो ये सीडब्ल्यूसी से बाहर कैसे रह सकते हैं? राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन चूंकि वो सोनिया गांधी के पोते हैं या नाती हैं और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं, तो बिना किसी पद पर रहे वो स्टार प्रचारक तो वैसे ही हैं। भारत जोड़ो यात्रा देख लिया आपने, 5 महीने तक पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो कांग्रेस के सोशल मीडिया मंच हैं उन पर वही छाए रहे पूरी तरीके से। जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के इस समय, उनका तो कहीं नाम भी नहीं था, वो हाईलाइट भी नहीं। पूरा मीडिया डिपार्टमेंट राहुल गांधी को ग्लोरीफाई करने में लगा रहता है। उन्हीं के बयान, चाहे पार्लियामेंट के भीतर, चाहे पार्लियामेंट के बाहर, कहीं भी कुछ भी वो चलाया जाता है और मीडिया में भी राहुल गांधी को ही नेता माना जाता है, भले ही वो किसी पद पर ना हो। तो रायपुर अधिवेशन को लेकर के जिन लोगों को गलतफहमी थी, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए और कांग्रेस की और खास तौर से इस परिवार की जो रीति नीति है कि ऐसे लोगों को पदों पर बैठा दो, यानी जैसे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बना दिए गए जो यस मैन है, महासचिव भी ऐसे ही लगा दो, सेक्रेटरी मोस्टली ऐसे ही लगाओ। इसके अलावा जो अलग-अलग कमेटियां हैं, जो नीति निर्धारक समिति है यानी सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें भी अपने यस मैन ही लेकर के आओ, ताकि जो मनमानी आपको करनी है, जैसे संगठन चलाना है, जैसे फैसले लेने हैं, जैसे बयान देने हैं, तो कोई चैलेंज ही ना कर सके। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में बदलेगा क्या? और सबसे अहम बात ये है, ये सब 2024 के मद्देनजर किया जा रहा है ना, तो 2024 में क्या बदलेगा? क्या राहुल गांधी 2024 में फिर से 2024, 2014 और 2019 की तरह जो दावेदार बने थे प्रधानमंत्री पद के, वो दावेदारी छोड़ देंगे क्या? और अगर नहीं छोड़ेंगे, हालांकि मीडिया के एक हिस्से में ये कहा जा रहा है कि गांधी नेहरू परिवार जो है वो बैक सीट पर रहेगा, आगे मल्लिकार्जुन खड़गे को कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि अब तक तो ये चलता आ रहा है कि किसी राज्य में अगर
चुनाव हारती है कांग्रेस, तो इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाता था? सोनिया गांधी के सिर पर या राहुल गांधी के सिर पर? अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ गई हैं, तो उनके ऊपर जब ये यूपी की प्रभारी बनाई गई थी और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा एनजीओ के तरीके से इन्होंने बुलंद किया था, तो उसका ठीकरा प्रियंका वाड्रा के सिर पर फोड़ा गया। अभी भी जब गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह हारी और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ, विपुल बहुमत के साथ, अभूतपूर्व जनादेश के साथ फिर से सत्ता में आई, तो राहुल गांधी को कोसा गया कि भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके आए जरूर, लेकिन कांग्रेस को हरवा दिया। अब तो एक और बात चल निकली है, कहा जाता है कि ये हिमाचल नहीं गए, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई। तो बहुत सारे जो इनकी मजाक लेते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी तो कांग्रेस के लिए पनौती बन गए हैं। जहां जाते हैं वहां हार जाती है कांग्रेस, जहां नहीं जाती है वहां जीत जाते हैं। और ये तब से ज्यादा क्रिटिसिज्म उनका बढ़ गया है जब से वो 2019 में अमेठी में भी हार गए थे और केवल 80 सीटों में से एक सीट कांग्रेस ने जीती और वो थी उनकी मम्मी की रायबरेली वाली। तो इस अधिवेशन का एकमात्र हाइलाइट अगर आप माने, तो वो ये है कि सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में ये संकेत दिए कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा, एक संस्करण तो हो चुका है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक दूसरा संस्करण भी आने वाला है पूर्वोत्तर से और पश्चिम तक। उनका कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के समापन के साथ ही उनका राजनीतिक सफर भी खत्म हो जाएगा, यानी वो संन्यास ले लेंगे। क्या ये संभव है? कांग्रेस में सोनिया गांधी को राजमाता की तरह ट्रीट किया जा रहा है और राजमाता अपने विफल, नाकाम और जनता के द्वारा एक तरीके से ठुकराए गए बेटे को नेता बनाने पर तुली हुई हैं। इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, बार बार उनको लॉन्च और रीलॉन्च किया जाता है। प्रधानमंत्री ने तो पिछले दिनों शायद टाइम्स नाउ की एक समिट थी जिसमें बहुत सारे उद्योगपति थी, उसमें चुस्की भी ले ली इस बात की कि एक प्रोडक्ट तो ऐसा है जिसको हर 6 महीने में लॉन्च और रीलॉन्च किया जाता है और री इमेजिन भी नहीं किया जाता है। तो इस पर जम करके ठहाके लगे वहां पर। और ये लॉन्च और रीलॉन्च कराने में इस लुटियन मीडिया की भी बड़ी अहम भूमिका है। तो लोगों का कहना ये है कि अगर सोनिया गांधी ने, चूंकि वो 76 साल की हो रही हैं, स्वास्थ्य भी कोई अच्छा नहीं रहता है। कई बार हमने सुना, आपने सुना कि दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई हैं, कई कई दिन वो हॉस्पिटल में रहती हैं। सक्रियता भी उनकी लगभग शून्य है। रायपुर जरूर पहुंची हैं, एक आध जगह और दिख जाती हैं, पर वो आम तौर पर नहीं दिखाई देती हैं। मतलब उन्होंने अपने बेटा और बेटी को कह दिया है कि अब आप टेक ओवर करो, मेरा जितना हो सकता था मैंने कर लिया। तो वो अब बैक सीट पर जाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक सफर यानी मेरा संन्यास हो जाएगा भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद। अब सवाल ये आ रहा है कि साहब सोनिया जी नहीं तो कौन? तो वैसे तो कमान संभालने के लिए बेटा बेटी हैं ही, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। लेकिन ये सोनिया गांधी के बाद कौन का सवाल रायबरेली को लेकर के पूछा जा रहा है कि रायबरेली से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी जगह अब रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा? तो लोगों ने कहा कि भाई रायबरेली से आमतौर पर शीला कोल का परिवार लड़ता रहा है, जीतता रहा है, तो या तो उस परिवार से कोई हो या फिर प्रियंका वाड्रा वहां से चुनाव लड़ेंगी। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि फिर राहुल गांधी क्या अमेठी से फिर लड़ेंगे? क्योंकि स्मृति ईरानी ने तो पिछले दिनों चुनौती दे दी थी उनको। इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि राहुल गांधी अमेठी से
लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अब बात आती है इसके आगे की। विपक्ष में बहुत सारे नेता तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हुए हैं और लोगों का ये कहना है, विपक्षी दलों, कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं का, जैसे ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, के चंद्रशेखर राव हैं, कई दूसरे चेहरे हैं। और अगर आपको याद हो तो करीब 10 महीने पहले शरद पवार का भी एक बयान आ गया था। बाद में वो ढुलमुल जैसा हमेशा करते हैं कि कभी कुछ बयान दे दिया, फिर उसकी लीपापोती कर दी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, जैसे किसी बर्बाद जमींदार की हालत हो जाती है, जिसका सब कुछ लुट-पिट गया हो, जिसकी ज़मीन जायदाद सब चली गई हो और अब वो हवेली की मरम्मत करने की स्थिति में भी ना बचा हो। तो शरद पवार से लेकर के बहुत सारे लोग हैं, जो चाहते हैं कि 2024 में सोनिया गांधी और कांग्रेस का जो ये कुनबा है पूरा, जो इनकी परिक्रमा करता है 10 जनपद की, ये जिद छोड़े इस बात की कि राहुल गांधी 2024 में फिर कांग्रेस के नेता के तौर पर अगुवाई करेंगे। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष के जो बाकी के दल हैं, अब कांग्रेस उनके नाम पर सहमत हो, उनमें से कोई एक सर्वसम्मत, सर्वमान्य चेहरा तय कर लिया जाए। कांग्रेस बैकफुट पर रहे, राहुल गांधी अपना नाम वापस ले, अपनी दावेदारी वापस ले और विपक्ष के किसी चेहरे को नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जाए। अब इसमें कई लोग हैं। चंद्रशेखर राव को, केसीआर को वैसे गलतफहमी है, अरविंद केजरीवाल को उनसे भी बड़ी गलतफहमी है। वो तो उद्धव ठाकरे से मिलकर के आए हैं अभी, कि चंद्रशेखर राव के बुलावे पर भी गए थे तेलंगाना एक रैली में। नीतीश कुमार को अलग गलतफहमी है, वो तो पिछले दिनों कह भी दिया उन्होंने कि मैं तो कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ममता बनर्जी किसी भी सूरत में कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शरद पवार चुप्पी साधे हुए हैं। विपक्ष के बहुत सारे नेता अब राहुल गांधी को सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने बताया भी था कि 9-10 राज्यों की 320 लोकसभा सीट में से कांग्रेस के पास केवल 9 सीटें हैं 2019 की। तो ऐसे में कौन कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को सीरियसली लेगा? तो इससे कुछ नहीं होना जाना कि सोनिया गांधी संन्यास ले रही हैं। अगर इनको वाकई कांग्रेस का भला करना है, तो सोनिया गांधी ही नहीं, राहुल गांधी को भी बैकफुट पर जाना पड़ेगा, पिछली सीट पर जाकर के बैठना पड़ेगा। कांग्रेस का नेतृत्व किसी और सक्षम हाथों में देना पड़ेगा। केवल मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व देने से कुछ नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो इन्होंने एक तरीके से डब्बा बंद कर दिया है। पूर्वोत्तर में भी उनको चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जैसा इनको डर संसद के दोनों सदनों में सताता रहता है कि कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़िया भाषण देकर के राहुल गांधी से बड़ा नेता, लोकप्रिय नेता ना बन जाए, वैसा ही डर इनको मल्लिकार्जुन खड़गे या अशोक गहलोत को लेकर के भी मन में रहता है कि अगर इनको कह दिया गया कि आप स्टार प्रचारक के तौर पर या कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जाइए और प्रचार करके आइए, और इन्होंने अगर अच्छा भाषण दे दिया, तो राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का क्या होगा? इसलिए तब तक कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला और ना विपक्ष का भला होने वाला, जब तक के ये पूरा परिवार संन्यास लेने का फैसला ना करे और कांग्रेस के पिंड छोड़ने का फैसला ना करे। जब तक ये कांग्रेस के अगुवा बने रहेंगे और जब तक ये अपने इशारों पर मनमानी पूर्ण तरीके से संगठन को चलाते रहेंगे और अध्यक्ष को चलाते रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
और विपक्ष तो जैसे फैसला कर चुका है कि अगर कांग्रेस मनमानी पर उतारू रही, तो हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे फिर। हालांकि जो भाषण दिया है रायपुर में अ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसमें कहा है कि साहब धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होना चाहिए। ये मतलब धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी कांग्रेस फिर से पिलाने की कोशिश कर रही है गैर भाजपा दलों को। और उनका कहना है कि अगर सब लोग कांग्रेस के साथ एकजुट नहीं हुए और तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की गई, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। यानी कांग्रेस को अभी भी गलतफहमी है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर फिर से सारे गैर भाजपा दलों को, यानी भाजपा विरोधी दलों को, वो अपने झंडे के नीचे ले आएगी। इसलिए कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस सुधरेगी, इस परिवार की छत्र छाया से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाएगी, या 2024 से पहले विपक्षी दलों की कोई समझबूझ बन पाएगी। कोई संभावना नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।